तो जैसा कि हम लोगों ने पहली वीडियो में कोन, सिलेंडर और दूसरे 3D फिगर्स के बारे में पढ़ा था और 2D फिगर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग स्फीयर और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के क्वेश्चंस भी करेंगे। और अगली वीडियो में हम लोग उनके क्वेश्चन करेंगे जिनको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया लिख दिया। तो स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारा 4.3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब सॉरी, और इसकी कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप सोच रहे होंगे भाई, वैसे देखिए आप सोच रहे होंगे भाई इसे ड्राइव करना, तो देखिए 4.3 पाई आर क्यूब, ये हल्का सा हाई लेवल, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट से आए बढ़ते हैं, वो हम लोग 11th में सीखते हैं। तो अगर मैं वो आपको पढ़ा के बैठूँगा तो 1 घंटे की वीडियो आराम से बन जाएगी। इसलिए आपको इस समय बचे ऐसे 4.3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। आप पूछ रहे होंगे भाई इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के बराबर क्यों है? तो देखिए स्फीयर का बस एक ही फेस होता है, इतना हम लोगों को पता है। स्फीयर का बस एक ही फेस होता है, तो यानी कि इसका कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा। मतलब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि अगर ये मेरा रजिस्टर है, इसको अगर मैं ऐसे मान लूँ सिलेंडर के और सिलेंडर की तरह बना दूँ, तो इसकी जो कर्व सरफेस है, जो कर्व वाला हिस्सा है, उसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और जो फ्लैट सरफेस होता है उसे बेस कहते हैं। लेकिन इसमें तो कर्व सरफेस और टोटल सरफेस बस एक ही है ना सरफेस, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग हेमिस्फीयर का कैसे निकालेंगे? तो हेमिस्फीयर का काफी आसान है, आधा कर दिया। वॉल्यूम इसका आधा होता है स्फीयर, देखिए हेमिस्फीयर आधा होता है स्फीयर का, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा 2.3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया भी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हेमिस्फीयर में अब 2 फेसेस हो गए। हेमिस्फीयर में एक आधा स्फीयर है और नीचे एक सर्कल है, तो यानी कुल मिला के 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का, देखिए अगर ये है मेरा सर्कल यहाँ पर, तो ये ऊपर वाले का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिला के 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड वॉल्यूम PSA एंड CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट क्वेश्चन है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फीयर वॉल्यूम जो होता है वो हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाए हमारा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये कट जाएगा एक और हमारा आएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हो जाएगा हमारा 308 मल्टीप्लाई बाई 7, हमारा आ जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आसान सा सवाल था। तो इसका वॉल्यूम तो आ गया 2156 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लें। कर्व सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाए हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे, 7 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये 44 मल्टीप्लाई बाई 7, इसे हम लोग आसानी से लेंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर या फिर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर जैसा मैंने आपको समझाया था। ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये हो जाएगा हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काफ़ी आसान सवाल था। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को एक स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। तो यही आसानी से निकल जाएगा। वॉल्यूम इसका कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। तो अब हम लोग इसे काट देंगे। तो ये हमारा आएगा 1.5 और इसे काट देंगे 0.5 आ जाएगा। तो अब हम लोग 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर आगे 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10.5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 44 और 10.5 का होल स्क्वायर क्या होता है 112.25 110.25। तो हम लोग इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका शेयर करना चाहता हूँ। तो 110.25 को हम लोग 441/4 भी लिख सकते हैं। इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 441 मल्टीप्लाई बाय 11। ये इससे भी काफी ज्यादा आसान है। तो हमारा आंसर आया 4851। मैंने आपको ट्रिक बताया कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो सेम ही होगा, तो हम लोग इसे सरफेस एरिया लिख देते हैं। अब हम लोग इसे निकालें 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 होल स्क्वायर। इसको वही सेम लिख देंगे। हम लोगों ने अभी 10.5 का स्क्वायर निकाला है 110.25। तो हम लोग इसे वही सेम तरीके से लिख देंगे 4/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 441/4। अभी लिखा था हम लोगों ने 4 कैंसिल हो जाएगा और 7 441 को काट देगा, कितनी देगी 63। 22 मल्टीप्लाई 63 आ जाएगा। तो हम लोग इसे एक आसान तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं कि 63 मल्टीप्लाई बाय 11 का डबल कर दिया तो ये हो जाए हमारा 693। जैसे मैंने आपको ट्रिक बता रखा है 693 का डबल हो जाएगा। ये 2 से तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1386 हमारा आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग आज का आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन जो हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन है इसको करने के हमारे 2 तरीके हैं। या तो हम लोग बेवकूफ मेथड से करें कि हम लोग पहले स्फीयर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, फिर रेशियो निकालें उनका। और स्मार्ट मेथड है जो कि आराम से हो जाएगा, वो है ये कि हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा दोनों का 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए अब हम लोग फॉर्मूले से ही कटिंग करना शुरू कर देंगे। पहले 3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 4 और 2 भी कट जाएंगे, 2 1 क्यों हमारा आ जाएगा 2r क्यूब अपॉन r क्यूब। अब r की वैल्यू डालेंगे, r की वैल्यू कितनी है भाई 2 6 का क्यूब अपॉन 9 का क्यूब। ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 216 अपॉन 729। और 729 को 216 से काटेंगे। देखिए इसमें कोई यूनिट्स तो आएगी नहीं क्योंकि रेशियो वाले, अगर हम लोग 2 नंबर्स का रेशियो निकालते तो उनकी पहली बात कोई यूनिट्स नहीं होंगी, और अगर यूनिट्स आते हैं तो फिर वो आपने गलत तरीके से क्वेश्चन करा है। 7 to 9 को अगर हम लोग काटते हैं तो हमारा 3 से कटेगा 72 और 243, दोबारा 3 से कटेगा तो ये हमारा 81 और 24, दोबारा 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 27। तो हमारा आंसर आ गया 16:27। 16:27 इसके वॉल्यूम का रेशियो हो गया। अब हम लोग इसके कर्व सरफेस एरिया की ओर बढ़ते हैं। ये हो जाए हमारा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई और 4 पाई कट गया पूरा, तो यानी कि 2 आर स्क्वायर कितना है 36 और नीचे आ जाएगा हमारे दूसरे हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ये हमारा आंसर आ जाएगा
72/81 और ये सीधे 9 से कट जाएगा 8/9, तो 8:9 इसकी कर्व सरफेस एरिया का रेशियो हो गया। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया को करते हैं। देखिए वैसे अगर इस स्फीयर का सवाल होता तो हम लोग नहीं निकालते, ऑब्वियसली 2 स्फीयर का होता, बट यहाँ पे हमें हेमिस्फीयर दे रखा है और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया डिफरेंट होता है। तो देखिए सर टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 4 पाई और आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर और नीचे 2 पाई 3 पाई 9 का स्क्वायर। यही होता है दोनों की वो दोनों का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया पाई पाई कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा ये आंसर 4 मल्टीप्लाई बाय 36 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 81। 36 81 से 9 से कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 और 9, तो हमारा ये भी रेशियो होगा 16:9। तो आज की वीडियो की बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग कौन सिलेंडर और सो ऑन के हम लोग सवाल करेंगे जो हम लोग पहली वीडियो में बनाए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।